जय हिंद, जय भारत। प्यारे दोस्तों, आप लोग का अपना चैनल मनी मैथ मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 18 18वां भाग में पहुंच चुके हैं। आज कौन शंकु के बारे में प्रॉब्लम करना है, तो देखते हैं। प्रॉब्लम किए तो आपको थोड़ी तो बता ही चुके थे, और उसके साथ में हमें प्रॉब्लम भी करना है। देखते हैं, तब क्लैरिटी ज़्यादा होगा, कॉन्फिडेंस जगता है प्रॉब्लम करने से। क्वेश्चन आपका है, दो शंकुओं की त्रिज्याएं का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है, तो आयतनों का अनुपात ज्ञात है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, VVI क्वेश्चन। सभी जो भी हम करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मार्केट का है, कहीं कुछ का पूछा हुआ है। दो शंकुओं में त्रिज्याएं का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है, तो आयतनों का अनुपात क्या है। देखते हैं। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। क्या कहते हैं, फिगर यहाँ बनाने की जरूरत नहीं, फिर भी हमें फर्स्ट क्वेश्चन शंकु का है तो फिगर बनाना बहुत जरूरी है। ये आर हुआ, ये एच हुआ, ये यल हुआ। हम जानते हैं एरिया व पाई आर यल और वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये सब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये सब कितना ही बता चुके, फिर भी हमें बताना यहाँ पर जरूरी। यल वाला जो होता है पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर लागू होगा। यल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कोई भी, एच स्क्वायर ये, ठीक है। यहाँ से हम दो शंकुओं हैं, V1 और V2 कर देते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 1/3 पाई, R1 का R2 अच्छा लगेगा, ठीक है। 1/3 पाई 1/3 पाई क्या होगा, आपस में ये कट गया, इसका कोई लेना देना हम नहीं है। अब हमें बस 1/4 रह गया, R1/R2 का स्क्वायर इंटू H1 इंटू H1/H। यहाँ से जो अनुपात दिए हुए त्रिज्या क्या है, 3:4 है। यहाँ से हम करते हैं 3/4 का होल स्क्वायर इंटू 4/3, क्योंकि हाइट का रेशियो में दिया हुआ 4:3। जैसा दिया वैसा हम मान रखें, पुट किए हैं। यहाँ देखते हैं क्या कुछ कट रहा होगा। 4 कट गया, 3 से बाउंड्री पर बच गया 3/4। यही मेरा क्या कहलाया, वॉल्यूम का रेशियो कहलाया, अनुपात, आयतनों का अनुपात। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है। डाटा में तो आपको अब नहीं, कम ही रहता है। जनरली आपको ऐसा ही क्वेश्चन इधर उधर घुमाते रहता है। डाटा थोड़ा सा एक आध छिपा देता तब देता है। डायरेक्ट कहेगा कि हमको आर दे दिया, यल दे दिया, हमें एरिया ज्ञात करने की, ऐसा नहीं। आर दे दिया, हाइट दे दिया, एरिया वॉल्यूम ज्ञात करने, ऐसा नहीं दे, बहुत कम मात्रा में देता है। एक क्वेश्चन देता है, मगर कुछ न कुछ छिपा रहता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो और उसके प्रति पृष्ठीय क्षेत्र 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सब रीडिंग करने के बाद समझना चाहिए क्या कैसे कह रहा है, क्या पूछ रहा है। यहाँ पर कहता है आधार त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्र हमें 550 है, तो शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है। अब शंकु का आयतन ज्ञात करने के हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तो आर दिया हुआ, मई एच हमें हाइट नहीं दिया। यह हाइट कहाँ से ज्ञात हुआ है, यही हमें कॉन्फिडेंस लाना है। तो हमें एक और चीज दिया है, एरिया दिया है, पाई आर ईयर दिया है। यहाँ हम जानते हैं सबसे पहले यहाँ देखना है V1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमें ज्ञात, ये हमें दिया हुआ आर, मगर ये हमें क्या करना है, एच हमें ज्ञात। कहाँ से ज्ञात होगा, यही कॉमन सेंस लगाना। इसके लिए हमें कुछ हम बताइए। देखते हैं, एरिया जो दिया हुआ हमें, एरिया पाई आर यल, पाई का मान हो गया 22/7, आर हमें दिया हुआ 7, यल आप रहने देते हैं, एरिया हमें 550। यहाँ से हमें क्या होगा, 7 कट गया, ये भी हमें 2 से 11/50, यानी आर का मान, यल का मान हमें क्या हो गया 25। ये मेरा शंकु है, ये आर है, ये एच है, ये यल।
ये मेरा 25 दिया हुआ है, ये मेरा 7। यहाँ से यस का मान नहीं निकलेगा, √25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, सही होगा। 25 7 32 हो गया आपका, उधर घट गया 18, 24 आ गया। हाइट का इसका वैल्यू आ गया 24। यहाँ से हम जानते हैं वॉल्यूम 1/3 पाई आर कर, मान पुट करेंगे 1/3 पाई का मान रख दीजिए 22/7। आर का वैल्यू कितना है 7 दिया हुआ, 7 स्क्वायर। हाइट कितना है 24। यहाँ देखते हैं काट के, एक 7 तो आपको इसमें ये कट गया, और ये भी आपको 8 या 24, और हमें बच गया 22 गुने 8 से 56 बच गया, यानी 11 गुने 112। तो हम बताएं ट्रिक इसका, 2 2 1 3 2 1 1232 सेंटीमीटर क्यूब। हमें शंकु का आयतन कितना ज्ञात हुआ 1232 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर यहाँ हुआ 1232। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमें इसको ज्ञात करने के लिए दो पॉइंट याद रखना, एरिया भी दिया हुआ, एरिया ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत टफ है, हमें बस क्या है हमारा ध्यान में आना चाहिए कैसे क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 3.6 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 1.6 सेंटीमीटर है। उसको पिलाकर उसे 1.2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु में ढाला गया है, तो उसे नए शंकु की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन आज कहता है एक पहले से शंकु है, उसका ऊंचाई आपका 3.6 है और उसका आधार त्रिज्या 1.6 है, और उसको पिघलाकर क्या किया है आधार 1.2, ये हाइट कितना है हमें पता नहीं, पिघलाकर औसा फॉर्मेट में शंकु बनाया है, तो ऊंचाई क्या करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं। ऊंचाई आपको दिया हुआ 6.6, आधार 1.6 दिया। दूसरा आपको कह रहा है पिलाकर कहता है उसका त्रिज्या 1.2, हमें शंकु का ऊंचाई ज्ञात करना। क्या पिलाकर कह रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा बराबर होगा। इसको मान लेते हैं बिफोर आई आफ्टर, पहले और बाद की कहानी है। यहाँ से क्या हो रहा है, पहले बाद कहानी कहते हैं तो 1/3 वॉल्यूम हमेशा क्या होगा 1/3 पाई आर, रेडियस कितना है 1.6 1.2 है। चलिए 1.2 का स्क्वायर गुने यच, इधर 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 1.6 गुने 3.6। ठीक है, यहाँ से हम इसको देखते हैं, इतना पहले इसको हम लोग बोल के देखते हैं, इसको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, इसको देखते हैं, एक हट गया, यहाँ पे बात किया 36.3 हो गया, बात 1.3 यहाँ भी वहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं यस का जो मान होगा 1.6 गुने 1.6 गुने 3/1.2, 3 चौका 12.4, 4 चौका 16, यानी 6.4 सेंटीमीटर। कितना हाइट ज्ञात हुआ इसका 6.4। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लाजवाब क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन तो ही करना जरूर, मगर हमें समझना है, कंसेप्ट पूरा क्लियर करना है। एक धातु की 28 सेंटीमीटर व्यास वाली अर्धवृत्ताकार चादर को मोड़कर खुले शंक्वाकार प्यारे में बदल दिया जाता है, तो उस प्यारे की गहराई बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन कहता है एक धातु की 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्ताकार है चादर है, अर्धवृत्ताकार इस प्रकार क्या है
चलते यहीं पर करते। ये आपका चादर है, आज वृत्ताकार है, ये होगा रेडियस इसका 14 हो जाएगा। चलिए व्यास को मोड़ के खुले शंक्वाकार प्यारे, तो इसको हम लोग क्या किया है, ऐसा के रूप में फॉर्मेट, ये आर हो जाएगा, ये हमारा एच जो आई एल है। तो कहता है मोर का खुले शंक्वाकार प्यारे में बदल जाता है, तो उस प्यारे की गहराई, ये हाइट पूछ रहा है। क्या पूछा है, हाइट। आप देखते हैं इसको इस प्रकार मोड़ते हैं, ये यही एल अब क्या कहलाएगा, 14 हो जाएगा, एल आपका 14। और अब इसका रेडियस चेंजिंग होगा, क्योंकि इसको इस प्रकार मोड़ा, हाथ कुछ टुकड़ा है नहीं ऐसा, तो बता देते हैं हम आपको। इस पर इसको हम लोग मोड़ते हैं, ये आपका इस प्रकार हो गया, ऐसा। पहले ऐसा था, इसको हमें ऐसा कर दिया। ये जो पार्ट हुआ यहाँ से यहाँ, ये जो पार्ट है, ये पेरीमीटर, यही पेरीमीटर ये हो जाएगा। यहाँ क्या है, पाई आर इसका आई 2 पाई आर। चलिए इसका थोड़ा ये आर कर देते हैं, अच्छा है। ये यहाँ से अब क्या निकल जाएगा, पाई पाई कट गया, तो आर का मान जो डेवलप हो गया 7 आ गया। इसका वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। अब हम इसका प्यारे गहराई ज्ञात कर सकते हैं। हमें आर बार 7 मालूम चल गया, एल बार 14 हो गई। हम ये हाइट नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। हाइट ज्ञात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइट बराबर हो जाएगा एच बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से एच बराबर 14 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर, 7 गुने यहाँ वैल्यू जो निकलेगा, क्या निकलेगा वैल्यू, 7 ये मेरा मान निकला। प्यारे गहराई कितना निकला, यस का मान इतना निकला। देखिए कंफ्यूजन यहाँ पर आपको हो सकता है, कैसे हम लोग किए आयतवृत्ताकार, जो हमें आयतवृत्ताकार परिधि है, परिमीटर को ही हम लोग चेंज के किट में शंकु का कहा, खुले शंक्वाकार प्यारे में बदल दिए हैं, चादर को। यहाँ 2 पाई आर बराबर 2 पाई आर, यहाँ से आर का मान निकला 7। ये जो हमें ये रेडियस जो है, वही यहाँ पर क्या तिर्यक ऊंचाई हो गई। तिर्यक ऊंचाई इतना है, एच बार क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 196 माइनस 49, 44 लगभग 12, अप्रोक्सीमेट वही 12 के आसपास में जा रहा है। कितना जा रहा है, 12 सेंटीमीटर जा रहा है। उससे भी कहते वही आता है, 7√3 की भी कहानी वही आता। मैं यहाँ पर थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं आपको मेंस्ट्रुएशन पार्ट 19 के साथ।